श्री संजय पवार जी, आदरणीय श्रीमती डॉक्टर सुप्रिया कामना मरांडी जी, आदरणीय श्री सुनील देवगर जी, आदरणीय श्री केटी सुरेश जी, आदरणीय श्री बलदेव राज सचदेवा जी आ चुके हैं और अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए दीप प्रज्वलन की प्रथा हमारे यहाँ हर शुभ कार्य से पहले की जाती है। पीछे ऐसे ही रखा है। आगे बढ़े, हम सभी एक साथ एक सामूहिक वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएंगे। माननीय श्री जुएल ओराव जी का मूलतः ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से आने वाले श्री ओराव जी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त कर रेल में सेवा की, लेकिन जल्द ही उन्होंने जन सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वे अब तक 4 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। इंडिया द्वारा आयोजित हूल दिवस के इस प्रेरणादायक अवसर पर हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराव जी का। भेंट में स्मृति चिन्ह दे। तालियां बजती रहनी चाहिए। कमान। धन्यवाद। पूर्व में दिल्ली प्रांत में विभाग प्रांत सह सचिव का दायित्व निर्वाह करते हुए वर्तमान में वनवासी कल्याण आश्रम दिल्ली प्रांत में महासचिव के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे आज के अतिथि आदरणीय श्री अजीत शुक्ला जी का। मैं आदरणीय श्री बलदेव राज सचदेवा जी से आग्रह करती हूँ कि वे उत्तरीय पहनाकर स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। विकास के लिए समर्पित हैं।
आप सामाजिक न्याय के पिछड़े वर्गों के उत्थान के मुद्दों को संसद में प्रभावी ढंग से उठाते हैं। सामाजिक कार्यों में आपकी गहरी रुचि है और आप राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर मीडिया चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। खगेन मुर्मू जी, आप अपने क्षेत्र के विकास और जन कल्याण के लिए प्रेरणादायक नेता के रूप में जाने जाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। श्री संत लाल यादव जी से विनती करती हूँ कि वे आगे आए और उत्तरीय पहना करके आदरणीय श्री खगेन मुर्मू जी का स्वागत करें और स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री संत लाल यादव जी। में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सिर्फ एक दक्ष प्रशासक ही नहीं, वे प्रशंसित साहित्यकार भी हैं। उनका उपन्यास द साउंड ऑफ वाटर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहा, जिसे मैन एशियन लिटरेसी प्राइज 2007 की लॉन्ग लिस्ट में स्थान मिला। इंडिया इसे गंभीर, संवेदनशील और प्रभावशाली बताया। इतना ही नहीं, संथाल जनजातियों के शौर्य और वे उत्तरीय पहनाकर स्वागत करें श्री संजय बहादुर जी का और स्मृति चिन्ह भेंट करें। पार्टी के वरिष्ठ नेता, झारखंड के रांची से लोकसभा सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री संजय सेठ जी आज यहाँ उपस्थित हैं। आपने 2019 में 17वीं लोकसभा और हाल ही में 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर देश की सेवा का दायित्व निभाया है। वर्तमान में आप रक्षा मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। विधायी कार्यों में आपकी गहन भागीदारी रही है। आप संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति, अधीनस्थ विधान समिति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सक्रिय सदस्य रहे हैं। राजनीतिक जीवन से पहले आपने बैंकिंग और उद्योग के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय बोर्ड में 2 कार्यकाल तक सदस्य रहे और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पद पर भी आपने नेतृत्व प्रदान किया है। झारखंड राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी आपने ग्रामीण उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माय होम मीडिया के परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री केजी सुरेश जी को कि वो यहाँ आए और उत्तरीय पहना करके श्री संजय सेठ जी का स्वागत करें। और आदरणीय श्री संजय सेठ जी का तालियां थोड़ी जोर से बजाइए। आपने रघुवीर नगर की झुग्गी बस्तियों में रहने वाली दलित छात्राओं को शिक्षा और करियर मार्गदर्शन प्रदान कर अनुकरणीय कार्य किया है। साथ ही आप विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए मीडिया पैनलिस्ट के रूप में भी सक्रिय रही हैं। हम आपका आज यहाँ इस सभागार में हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ श्रीमती डॉक्टर सुप्रिया कामना मराठी जी का स्वागत करिए। सेवक संघ के प्रचारक के रूप में 90 के दशक में मेघालय जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में हमारे साथ आदरणीय श्री केजी सुरेश जी भी हैं। आप भारतीय पत्रकारिता, मीडिया, शिक्षा एवं संस्थान निर्माण के क्षेत्र में एक सुविख्यात और सम्मानित व्यक्तित्व हैं। आपका शैक्षणिक एवं पेशेवर योगदान अत्यंत समृद्ध रहा है। वर्तमान में आप नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक के नाते दायित्व निभा रहे हैं। आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय डेलीगेट्स, पार्टिसिपेंट्स, आज का दिन भूल त्योहार जो है ये ऐसे सेनानियों को याद करने के लिए है जिन्होंने अपने उस समय में उनके पास कुछ उनके हथियार या उनके पास जो फैसिलिटीज क्लियर नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने अपने आर्थिक, सामाजिक और न्याय व्यवस्था के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और इतनी आवाज़ उठाई कि जो सामने उनके आगे एक ऐसी सेना थी, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन था जो पूरे विश्व के अंदर सबसे ताकतवर माना जाता था, ब्रिटिश साम्राज्य। तो आज के कार्यक्रम को करने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये कहा जाता है कि किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर खत्म हो जाए, और जब डर खत्म हो जाता है तो उनको उनसे डरना पड़ता है। ये सच्चाई रही इस हूल दिवस के सारे जो हीरोज थे, मुर्मू ब्रदर्स, उन्होंने जिस बहादुरी से उस समय के संथाल परगना के अंदर 60-65 हजार लोगों को इकट्ठा करके
ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट अपना उन्होंने बिगुल बजाया, जबकि उनके पास कोई लड़ने के हथियार नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक विद्रोह की ऐसी भावना क्रिएट कर दी गई थी कि जो उस समय साहूकार थे, जो जमींदार थे, उनकी जमीनों को हथिया रहे थे, उनके अगेंस्ट जो सोशल स्ट्रक्चर था उसके अगेंस्ट उन्होंने काफी काम करा। तो ये जो मुर्मू ब्रदर्स की जो भूल क्रांति है, ये उस चीज को दिखाती है जो कि 1855 में हुई थी, और जो भारत की स्वाधीनता हम देखते हैं 1857 वाले विद्रोह से उसको शुरू माना जाता है। ये ऐसा समझा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह से पहले की क्रांति थी। उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों को समझ में आया कि वो देश पर ऐसे शासन नहीं कर सकते। तब उनको ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका राज्य खत्म करके सीधा अपने आप में कंट्रोल लिया था। तो आज आप मुख्य वक्ताओं को सुनेंगे, बहुत समय नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट नॉर्थ इंडिया के लिए शायद हो सकता है नया हो, लेकिन आप झारखंड में जाते हैं, संथाल में जाते हैं तो वहाँ सब इस चीज को जानते हैं। तो माय होम इंडिया पिछले कई सालों से हूल दिवस का आयोजन कर रहा है, और मुझे याद है कि जब पहला हूल दिवस हमने करा था तो जब हमने इनवाइट भेजा तो लोगों ने फोन करके पूछा कि ये क्या है। हूल दिवस किसी ने सुना नहीं था, लेकिन जितने सालों से अभी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ माय होम इंडिया के जितने लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, जितने वनवासी आश्रम से जुड़े हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन सारे समाज में इस दिवस के बारे में जानने को मौका मिल रहा है, जो कि बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिन लोगों ने इतना बलिदान दिया है उनको हम याद करें, वही हमारे लिए आगे की प्रेरणा है। तो मैं इसी के साथ समाप्त करूंगा और चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम को आप वक्ताओं से सुने। धन्यवाद, और मेरे साथ जोर से बोलेंगे भूल जोहार, भूल जोहार, भूल जोहार, भूल जोहार, भूल जोहार, भूल जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी को भूल जोहार, चतुर्मुखी अध्याय नासकाल भगो जोहार। এই 2022 যত বয়হা মিশ্রা বাবুকে বাবাকে আর গরমাই গরম বাবাকে আর দিন অনেক জলবাপন যত আবরেন মন্ডেন নাকাকাকু আবরেন বাড়িয়া মন্ত্রী নাকিনে mungkin আমাদের জলবাসীদের নাকিনে ভারত সরকারের মানবতার মন্ত্রী mungkin उन्हें नाकिने आपके जलवापन যত होगी आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ, ताकि आज के दिन जिस दिन के बारे में हम आलोचना करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं माय होम जो आज हम लोग को यहाँ पे इकट्ठा करवाया है, इसीलिए जो हमारे माय होम इंडिया की ओर से जैसे कि हम लोगों को सभी जो जिस विषय पर हमको सभी लोगों को जानकारी देनी है, ताकि आज जो लगभग 170 सालों के पहले का बात है, जो हमें सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी है, ताकि कोई किताब में और ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में हम लोग चर्चा भी नहीं कर रहे थे। इसीलिए आज माय होम इंडिया को मैं धन्यवाद करता हूँ, ताकि आज इस विषय के आज जानकारी के लिए सभी के पास इसको चर्चा करने का अवसर देने के लिए जैसे कि जो आज कार्यक्रम बनाया, इसलिए मैं सबसे पहले माय होम इंडिया को मैं धन्यवाद करते हुए आज हमारे बीच में माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री आदरणीय जुएल राम जी और भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय संजय सेठ जी, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं माय होम इंडिया के संस्थापक आदरणीय श्री सुनील देवधर जी, बनवासी कल्याण संघ दिल्ली प्रांत के माननीय महासचिव श्री अजीत शुक्ला जी, माय होम इंडिया के सम्मानीय अध्यक्ष श्री बलदेव राज सचदेवा जी, आज के मुख्य वक्ता
जिनका बात हम सुनेंगे, जिनके वक्तव्यों से हमको पता चलेगा जो हूल दिवस वो क्या है, क्यों हम मानते हैं। जो हमारे बीच में आज मूल वक्ता रूप से प्रोफेसर आदरणीय सुप्रिया कामना मरांडी जी, डॉक्टर के सुरेश जी, सभी मंचासीन अतिथिगण, जनजातीय समाज के गर्वित प्रतिनिधिगण और इस आयोजन में पधारे समस्त सम्मानीय उपस्थित महानुभावगण, मातृशक्तिगण एवं युवा शक्ति, आप सबको मैं तहे दिल से फूल जोहार, जय जोहार, नमस्कार। जब पहली चिंगारी जंगलों, घाटियों और पर्वतीय अंचलों में फूटी थी, मैं इस पावन अवसर हूल दिवस पर संताल समाज के महान बलिदान और साहस की गाथा आपके समझ रखने को अपना सौभाग्य मानता हूँ। 30 जून 1855 को झारखंड के भगनादी गांव से निकली आवाज ने साम्राज्यवाद की नींव हिला दी थी। जब देश अभी स्वतंत्रता का संग्राम के पहले अध्याय की और अग्रसर होने रहा था, तब सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, उनके साथी और भी 2 भाई, चाँद मुर्मू, भैरव मुर्मू और 2 बहन वीरांगनाएं फूलो और झानू मुर्मू, हजारों संताल स्त्री पुरुषों के साथ ब्रिटिश अत्याचार, जमींदारी शोषण और महाजनी जाल के विरुद्ध उठ खड़े हुए। बिरसा मुंडा के रूप में उन्होंने 1899-1900 में उलगुलान यानी महान हलचल का नेतृत्व किया। उन्होंने आदिवासी समाज को अपनी सांस्कृतिक अधिकार और भूमि के प्रति जागरूक किया। उसी सरकार ने सबसे पहले हूल दिवस को राज्य स्तरीय मान्यता दी, इसे सरकारी अवकाश घोषित किया और इसे जनजातीय समाज की अस्मिता और गौरव के उत्सव के रूप में स्थापित किया। मैं इस पावन अवसर पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ यह कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज के गौरव, उनके संघर्ष और योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिखाने की ऐतिहासिक पहल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में संभव हुई है। फूलो जानों ने कुल्हाड़ी उठाई थी, किताब नहीं, और उनका संघर्ष आज किताबों में जगह मांगता है। फूल की आग बुझी नहीं, वो आज भी हमें झकझोर रही है। अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा बन रहे हैं। आज हम संकल्प ले कि हम सिद्धू कान्हू, चाँद भैरव, फूलो झानू, तिलका माझी और बिरसा मुंडा के आदर्शों को न केवल स्मरण करेंगे बल्कि उन्हें आने वाली पीढ़ियों की चेतना में स्थापित करेंगे। सिद्धू कान्हू, चाँद भैरव, तिलका माझी, बिरसा मुंडा अमर रहे। फूल जोहार, जय आदिवासी एकता, जय भारत, भारत माता की जय। फूल जोहार। आदरणीय मंत्रीगण, मंच पे उपस्थित सारे लोग और जितने लोग हमारे दोस्त यहाँ उपस्थित हैं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माय होम इंडिया और देवधा जी को
कि मुझको यहाँ मौका दिया एक आवाज़ रखने के लिए, और वो आवाज़ है उनकी। मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ एक लेखक के तौर पे, और आज से करीब 8-9 साल पहले जब मुझे पता चला इस ऐतिहासिक घटना के बारे में, तो मैं सोचने लगा कि इस ऐसी ऐतिहासिक घटना जो था और उसका जो महत्व था, शायद इस देश को समझ में नहीं आया। ये देश क्या है? ये देश एक अस्तित्व की पहचान है, और ये देश किन लोगों से बना है? ये देश बना है हमारे प्रथम देशवासियों से, जिसको हम आदिवासी भी बोलते हैं। वही थे जो राह दिखा के इस देश की नींव रखी उन्होंने, और ऐसा समय आया जब उनको ही राह से हटा दिया गया। जब वो समय आया तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ी गई, और उसी अस्तित्व की लड़ाई को हम हुल बोलते हैं। 1855 में हमारे सांथाल के आदिवासी जो एक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उनको पता नहीं था कि वो किससे लड़ रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं था कि वो किस लिए लड़ रहे हैं। उनको यही पता था कि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, उनके लिए कुछ करना है, और वो कर रहे थे। उनके पास कोई हथियार नहीं थे, उनके पास कोई साम्राज्य नहीं था, उनके पास कोई भी राजा, कोई भी सेना, कुछ नहीं था, लेकिन वो थे। और जब मैंने उस पर अध्ययन करना शुरू किया, मैंने 3-4 साल उस पर अध्ययन किया, और मुझे एहसास हुआ कि ये आज़ादी की लड़ाई जिसको हम कहते हैं, वो आज़ादी की लड़ाई अक्सर इतिहास में उसको बोला जाता है 1857 की तारीख दी जाती है, लेकिन वो आज़ादी की लड़ाई वहाँ से नहीं शुरू हुई। चिंगारी जो लगी थी वो 1855 30 जून को फूल का नाम दिया गया। वो चिंगारी ऐसी लगी कि स्वतंत्रता की आग वहीं से फैली, और इसलिए जब हम फूल को याद करें तो हम उसके साथ ही देश को, देश की परंपरा को, देश की सभ्यता को, उसको भी याद और नमन करें, और हम अपना सर झुकाएं उन वीरों के लिए जिन्होंने उस समय सिर्फ तीर कमान, सिर्फ भाले, और सिर्फ अपने सीने से, अपने दिल से ये लड़ाई लड़ी, अस्तित्व की, अपने देश की, अपनी आज़ादी की, और अपने रहने की स्वतंत्रता की। उससे बड़ा मेरे हिसाब से इतिहास में आज तक कोई ऐसी घटना नहीं गई है जहां पे बगैर किसी नेता के, हालांकि सिद्धू कानू, उनको हम सब जानते हैं, उनको पूछते हैं, और उसके पहले तिलका मांझी, बाद में बिरसा, भगवान बिरसा जिनको हम कहते हैं, ये एक आदमी नहीं था, उनके पीछे अनेक लोग थे, उनके पीछे उनके परिवार थे, उनके बच्चे थे, उनकी बीवियां थी, माँ थी, अकेले नहीं लड़ सकते थे। और उन माताओं को भी आज हम नमन करेंगे जिन्होंने अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया कि लड़ना है
इस देश के लिए लड़ना है, इस धरती के लिए लड़ना है। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये एक दिवस है और सुनील देवधर जी इन्होंने ये कार्यक्रम खुद को हर साल सम्मानित करने का कार्यक्रम शुरू किया है। जब मैंने ये किताब 2013 में लिखी थी उस समय लोगों को पता ही नहीं था, लोगों ने पढ़ा ही नहीं था, सुना ही नहीं था। तो जब मुझे ये पता चला कि ऐसा कार्यक्रम देश भर में हो रहा है तो मुझसे रहा नहीं गया। जब मुझको आमंत्रित किया गया तो मैं सिर्फ यहाँ आके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होके कुछ क्षण बिताना चाहता था। और यहाँ आके मैं देख रहा हूँ इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग बैठे हैं, इतने ध्यान से सबों की बात सुन रहे हैं। यहाँ पे एक ऊर्जा है और मुझे लगता है कि उस चिंगारी का ये प्रतिबिंब है, वो ऊर्जा अभी भी बचा है और उसी को हम सब नमस्कार, प्रणाम और नमन करने आए हैं। और आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुल जोहार। गुल जोहार आवाज से सिद्धो मुर्मू, काबू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू और फूलो मुर्मू और झाड़ू मुर्मू को श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए। बोलिए हुल जोहार, हुल जोहार। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की IT इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी समाधान और AI आधारित निगरानी प्रणालियों के क्षेत्र में कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आप माय इंडिया के विभिन्न आयामों का हमेशा से समर्थन करते रहे हैं और सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते रहे हैं। साथ ही आप माननीय नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए वीरेंद्र सिंह जवानदार जी का। मैं बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव जी को, कार्य कर चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए श्री अमित कुमार श्रीवास्तव जी का। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर रणधीर कुमार जी का। आप श्यामलाल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में वर्तमान में अपना दायित्व निभा रहे हैं। आपका जुड़ाव वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी रहा है। आप जनकपुरी के प्रमुख के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। माय इंडिया से आपका जुड़ाव वर्ष 2021 से है। बहुत बहुत स्वागत। कुमारी, अब हम यहाँ पर बुलाना चाहते हैं कुमारी उपासना मिश्रा जी को। आप पिछले 1 वर्षों से माय होम इंडिया में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। आपका योगदान रहा है। पिछले वर्ष नेस्फेस्ट जैसे बड़े कार्यक्रम में भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। आप इस कम उम्र में भी बहुत ही समाज के प्रति अपना योगदान दे रही हैं। जोरदार तालियां। चाहे वो सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी राय रखना हो या फिर धर्म के कार्यों में योगदान देना हो। स्वधर्म के लिए कई बार जेल भी गए, लेकिन फिर भी समाज सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। जोरदार तालियां। गौ माता की रक्षा, लव जिहाद के विरुद्ध संघर्ष जैसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। आप धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासी और हिंदू समाज को जागरूक करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जोरदार तालियां श्री विजय कुमार जी के। मैं और गौ रक्षण के मुद्दों पर सक्रिय एक मुख्य सामाजिक कार्यकर्ता है। आप सोशल मीडिया कम्युनिटी स्तर पर उनकी प्रभावशाली उपस्थिति से हजारों युवा जुड़े रहते हैं। जोरदार तालियां। आप कॉलेज में एक सक्रिय छात्र नेता रहे हैं। आपने छात्रों को इंटर्नशिप दिलाने, रिसर्च व अन्य प्रशासनिक समस्याओं में व्यक्तिगत सहायता की है। आप कॉलेज छात्र संघ के सदस्य ABVP के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही चुनाव व आंदोलनों में सक्रिय भूमिका आपने निभाई है। एलिना कोंडो जी को आगे मंच पर आने का निमंत्रण देती हूँ। एलिना कोंडो जी, मेंबर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एलिना कोंडो जी। थैंक यू। बोलिए भारत माता की जय। मंचासी माननीय मुख्य अतिथि विजय राव जी, विशिष्ट अतिथि संजय सेठी जी, विशिष्ट अतिथि श्री सुनील देवधर जी, जिनके नेतृत्व में ये आज का हुल दिवस कार्यक्रम हो रहा है। बलदेव राज सचदेव जी, के सुरेश जी, संजय बहादुर जी, जयलीला जी और हमारे बीच अभी पहले उपस्थित थे जो लोकसभा सांसद मालदा के हैं श्री खगेन मुर्मू, और सामने हॉल में उपस्थित सभी मेरे अध्यक्ष, मेरे अनुज, मेरे सहपाठी, मेरे अखिल भारतीय
जो प्रचार प्रमुख हैं बनवासी कल्याण आश्रम के श्री प्रमोद बेटकर जी और हमारी प्रांत की महिला प्रमुख माननीय भारती जी यहाँ उपस्थित हैं। बनवासी कल्याण आश्रम के बारे में मैं कुछ आप लोगों को परिचय दूंगा कि बनवासी कल्याण आश्रम क्यों, कैसे और आज की परिस्थिति में बनवासी कल्याण आश्रम इस नगरीय क्षेत्र में क्या कर रहा है। पूरे देश की अगर हम बात करें तो जितने भी राज्य हैं केवल 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें जनजाति समाज जो है बाई बर्थ नहीं है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा पूरे राज्य में बाई बर्थ जो है जनजाति समाज रहता है। पूरे देश में लगभग 600 को कहना है 743, 744, 746, बट जो हमारे अनुमान थे जो बनवासी कल्याण आश्रम जो बताता है वो 743 जातियां हैं जो लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 11.78 करोड़ है। मतलब कि पूरे हमारी जो जनसंख्या है इसके लगभग 9.78% जो है जनजाति समाज हमारे देश में रहता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को विभाजन के दर्द के साथ आजाद हुआ। उस समय मध्य प्रदेश, नागपुर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इस तरह के राज्य नहीं थे। हमारा एक सेंट्रल प्रोविंस होता था, सीधी बराबर उसको बोलते थे, जिसमें कि छत्तीसगढ़, झारखंड, नागपुर ये सारा कुछ उसी के अंदर में आता। उस देश के मुख्यमंत्री थे रवि शुक्ला जी उसके मुख्यमंत्री थे। देश आजाद हुआ तो उन्होंने सोचा कि 1948 में मैं जरा अपने राज्य का भ्रमण करूं और देखूं कि किस तरह से चल रहा है। उन्होंने नागपुर से यात्रा शुरू की। रास्ते में भारत माता की जय, पंडित रवि शुक्ला की जय जयकार हुई। लेकिन जब वो जसपुर क्षेत्र में पहुंचे तो उनका बड़ा विरोध हुआ। रविशंकर गो बैक इस तरह के नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए। उनको लगा कि भाई अभी तो हमने देश में कुछ किया नहीं, अभी तो मुख्यमंत्री में 1-1.5 साल पहले ही बना। विरोध होता है अगर कोई आदमी कुछ दिन रहे, कुछ करे नहीं करे, उसकी अच्छाई बुराई उसके बाद पता चलती है। तो मेरा इतना विरोध क्यों है? तो वो वापस जो है गए और उस समय महात्मा गांधी के समीप ठक्कर पप्पा थे, उनसे बातचीत किया और ठक्कर पप्पा जी ने कहा कि ये समस्या तुम्हारे काम करने या नहीं करने की नहीं है, ये समस्या जो है सामाजिक समस्या है और सामाजिक समस्या जो है सरकारें नहीं सुलझाया करती है। सरकारी समस्या को सुलझाने के लिए तुम्हें समाज में ही आना पड़ेगा, समाज का ही तुम्हें जो मार्गदर्शन देना पड़ेगा। और उस मार्गदर्शन के लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि जो हमारे दिल्ली संचालक जी थे माननीय बल्लभकर जी, उनसे आप संपर्क कीजिए, वही इस समस्या का कुछ समाधान कर पाएंगे। मेरा तो माननीय अजीत शुक्ला जी प्रेसिडेंट, आप उठ के जा नहीं सकते ना बीच में। पूरा ध्यानपूर्वक बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। वास्तव में मुख्य अतिथि का भाषण सुनने के लिए लोग नहीं आते हैं। मंच में भी जो बैठते हैं वो लोग को माने पब्लिक को जितना सुनाते उससे ज्यादा मुख्य अतिथि भी सुनाते लगता है। देखिए ऐसा है कि स्वाधीनता का आंदोलन, ये मंगल पांडे 1857 का जो बोल रहा है सिपाही विद्रोह, वो तो पूरा सब लोग मानने लगे हैं आजकल कि ये पहला आंदोलन नहीं था। उससे पहले 1855 में, ये भी 1855 में तुरंत आंदोलन हुआ ऐसा नहीं है। आपका यहाँ बहन मारांडी जी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट, आपका रिसर्च सब्जेक्ट इसमें रखे। उलीहातू गांव में संजय जी, मैंने मोटरसाइकिल में गया था पहले, भारत सरकार का केंद्र मंत्री के नाते मैंने आपका उलीहातू बिरसा मुंडा का जन्म गांव, वो बहुत कठिन था
और वहाँ के कलेक्टर और एसपी आप मैंने डीएसपी ये लोग रो रहे थे। मेरे को एक तो खाली हाथ पैर नहीं पकड़ा और इतना वो ये किया कि आप मत जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत नक्सल प्रभावित था उस समय में। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को खुंटी में ये में आपका उली हाथों में उसमें उनको लैंडिंग करने के लिए मैं ट्रायल लैंडिंग किया था। एक हेलीकॉप्टर तो ट्रायल लैंडिंग भी किया था, 4-5 पेड़ कटवा दिया मैंने, लेकिन उसके बाद फिर वो लोग बोले कि नहीं होगा। तो फिर अटल जी मेरे को बोले कि ऐसा करो, तुम जो देना चाहते हो मंत्रालय से वो सब पैसा हो तुम दे दो और तुम ही फाउंडेशन कर दो। उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं था, आज का जैसा होता तो फिर अटल जी वहाँ से करते, लेकिन मेरे को बोले और मैंने किया। मोटरसाइकिल में मैंने किया। डेट अभी मेरे को पता नहीं है, हमारा आदमी के पास पता है, और वो भी बारिश का दिन था ऐसा। तो मैंने उसमें जाके पहुंचा मोटरसाइकिल में, कुछ देर घुमा किया वो गांव में, फिर उसके बाद वापस आया। आज ये जो हमारा भोगनाडीह का जो आंदोलन है, ये जो हुल है, ये हुल मुंडा भाषा में, ये संथाली भाषा का है हुल ये, और जो भगवान बिरसा मुंडा ने उंगुलान जो दिया था वो मुंडा भाषा का है। एनीवे ये आंदोलन था, लेकिन उस समय का समय में मेरा जब मेरे को थोड़ा ज्ञान आया, ज्ञान मैंने 5-6 क्लास पढ़ रहा था उस समय में भी। अब गांव में पुलिस वाला जब आ जाता था तो पूरा गांव सारे को चलो बोलने से चल जाते थे। इतना डर था, इतना डर था। एक पुलिस वाला अगर गांव में आ जाता था हमारा, और उस गांव में से चलो बोलने से सब लोग चल जाते थे। वो होमगार्ड जो है गांव का चौकिया जिसको, उसको भी बोलते हैं कि तुम्हारा गांव में खबर कर दो, बड़ा बाबू बुलाया है थाना में, तो भी सब लोग चले जाते। ये स्थिति था। आज ये स्थिति तो नहीं है, लेकिन इस टाइप का स्थिति के समय में ब्रिटिशर्स के खिलाफ 10,000 लोगों को एकत्रित करना और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, उसको उसका सर और धड़ अलग कर देना, काट देना, सामने लेके जा रहा है कैदी लोगों को, उस समय में खड़ा होके प्रोटेस्ट करना और उसको विरोध करना और वहां से लड़ाई शुरू कर देना, ये कोई कम बात नहीं था। ये एक मैंने क्या बोले, मैं तो डिफेंस कमेटी का 5 साल चेयरमैन था, स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस का था। तो चुका हूं मैं, पार्टी को बनाया अपना हाथ में। आप महामहिम राष्ट्रपति जी इनको फोन किया, आप गवर्नर बनेंगे, महामहिम राष्ट्रपति लाया, मेरे को तो प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, आप गवर्नर बना रहे हैं। वो बोलते हैं ना मेरे को मिलने से, ये आदमी मेरे को गवर्नर बनाए, अभी प्रेसिडेंट बन गया। किस्मत का बात है। कौन जानता था बीजेपी पार्टी क्या है? हमको बोलते थे तो बामन मारवाड़ी पार्टी है। कहाँ गया तुमने? झारखंड पार्टी में जाना, कांग्रेस पार्टी में जाना, बहुजन समाज पार्टी में जाना था। मैं बोला नहीं भाई, मेरे को तो अटल जी अडवाणी जी अच्छा लगता है, अब मैं थोड़ा विश्व परिषद पर काम करने वाला हूँ। अब जाते जाते कौन जानता था कि मैं भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बनूंगा। जिस दिन लेटर आया रात 4 बजे, मैं सो नहीं पाया, उसके बाद सो नहीं पाया। मंत्री बनेंगे ये तो दीपक चोपड़ा फोन कर दिया था रात 8-9 बजे, जुएल जी आप शपथ ग्रहण के लिए तैयार रहिए, कल मंत्री बनेंगे। ये तो सुनो यार, छोटा मोटा मंत्री बन जाएगा। आया चिट्ठी तो खोल के बैठे तो देखा कैबिनेट मिनिस्टर, एक गिलास पानी पिया, कैबिनेट मिनिस्टर, फिर एक गिलास पानी पिया, पसीना जाने लगा। क्या करे, बिठा दिया। आप 6 महीना गाड़ी में कुछ दिन काम करो, काम किया। तो कल्याणाश्रम जगदेव राम जी नहीं है, श्रद्धांजलि उनको सब काम बताए। धीरे धीरे एक एक करके सब काम को जानना पड़ा, मंत्रालय चलाना पड़ा। मुरेलाल जी मेरा पहला सेक्रेटरी है, नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी बाएं दाएं मेरा बैठते थे, दोनों चीफ मिनिस्टर है। आज मेरा बाएं में अश्विनी वैष्णव, दाहिने में मैंने रेल और जहाज में साइड में बैठता है, मैं बीच में
तो मुझे क्या रहा आपका इतना सब्जेक्ट कैबिनेट में आ रहा है, पास हो रहा है, क्या है, आपका सेक्रेटरी कौन है? मैं नीतीश कुमार को बोला भूलेगा चौंक गए, भूलेगा, अरे बाप रे इतना कड़क आदमी। मैं बोला इससे इतना बढ़िया आदमी और कोई नहीं मिलेगा। आप एक्चुअली मंत्रालय को सेट करके गया। आज मंत्रालय में उस समय क्या 8,000 करोड़ में से शुरू हुआ सर, कैबिनेट मिनिस्टर बजट है 8,000 करोड़। आज कितना धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम के लिए 89,000 करोड़। मेरे को नींद नहीं आ रहा, 80,000 करोड़ रुपया कैसे खर्चा करूं 3 साल में, मेरे को नींद नहीं आ रहा है। मेरा ऑफिसर लोग बोलता है निकालो, तो दिया है आपको लिखा लिखी करके कितना पैसा कहाँ खर्चा होगा। ये मैं तो पढ़ता नहीं, क्या करूँ सर, मेरा एक बेड हैबिट है, लिखित भाषण बढ़िया से देते हैं लेकिन मैं पढ़ता नहीं। मेरे को 15,000 करोड़ रुपया पीएम जनमन में दिया गया है, पीबीटीजी जो 75 है उनको उत्थान करने के लिए। हम खाली हमारे सिद्धू कानू और इस भोगनाडीह में नहीं सर, बाकी जगह में भी हम 100 से ज्यादा म्यूजियम बनाएंगे। रीराइट होगा, रीराइट तो नहीं, आपको उसको बोलेंगे हम राइटिंग, रीराइट भी बोला जा सकता है। आप जनजातियों का जो योगदान है आपका इंडिपेंडेंट करने में, महात्मा गांधी जी का तो है, सुभाष बोस जी का तो है, बाकी हम उसमें तो मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारा योगदान भी कुछ कम नहीं है। और उसका एक एग्जाम्पल है आपका भोगनाडीह, और उसका एक एग्जाम्पल है भोगनाडीह। बिरसा मुंडा डुमारी पहाड़ में मैंने चढ़ के आया है सर, संजय जी आप जा गए होंगे नहीं पता नहीं, आप वहाँ जो मेला लगता है देखने लायक मेला है। तो मैं उस डुमारी पहाड़ में चढ़ के ऊपर में घूम के थोड़ा देख के मैंने खूंटी सब डिवीजन में उसको सब आया है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, जनजाति गौरव दिवस दिया, अटल जी को धन्यवाद कि मंत्रालय बनाया। ये 3रा बार मैं उसी मंत्रालय को हैंडल कर रहा हूँ। तो हम काम करेंगे जनजाति के बारे में, जो बहुत सारे लोग भाषण दिया है, बहुत सारे चीज सीखने का है, बहुत सारे चीज जानने का है। जनजाति में भिखारी नहीं होते सर, आप देखिए जनजाति में कोई भिखारी होता है क्या? नहीं होता। वो बूढ़ा में भी धांगर रहेगा, बूढ़ा में भी धांगर रहता है। वो बेटा अगर वो बेटा तो नहीं पूछ रहा है तो नहीं पूछ रहा है, वो चिंता नहीं करेगा। आप जनजाति गरीब नहीं है, गरीब नहीं है। हमको जो चाहिए सब तो भगवान ने बना के रख दिया है। अगर बच्चा पैदा होने से पहले बच्चा क्या खाएगा पिएगा वो माता का ये में अगर बना के दे रहे हैं, भगवान चिंता कर रहा है, तो हम क्यों चिंता करेंगे भाई? हम जनजाति उस टाइप के हैं, उस मेंटल माइंड सेट के हैं। हमको क्या चाहिए भगवान उसने चिंता करके रखा है, हमको चिंता करना नहीं है। हमको हमारा क्या चाहिए भगवान हमको चिंता करके रखा है, इसलिए हम ज्यादा हम ये नहीं करते, इकट्ठा नहीं करते। आज धीरे धीरे ये हो रहा है। मेरे को एक बार बुलाया मारवाड़ी महिला मंच में, सुषमा स्वराज जी का जाना था। कभी कभी मेरे पहाड़वाड़ी जी सुषमा स्वराज जी मैंने जा नहीं पाएंगे तो मेरे को बोलेंगे जा तू जा, थोड़ा काम चला दे, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर है। तो कैबिनेट मिनिस्टर तो काम चल जाता है। मैं सुनील जी को बोला क्यों आज 28 तारीख को आप कर रहा है, आप तो 30 तारीख को करना था। बोले कैबिनेट मिनिस्टर अवेलेबल नहीं थे उस दिन। ये भी एक आवश्यक है। तो मैंने जब भाषण देने गया महिला मंच में तो सब बोले ये पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान देश। में बोले कहाँ पुरुष प्रधान देश? कौन सेठ सेठानी बिना सेठानी का परमिशन में ये लोग कुछ करते ही नहीं। आप लोग भी करते हो क्या? मेरा माँ तो मैं मंत्री था, बोले चलो थोड़ा वो काढ़ा के पान तो बने। मेरा माता जी आखिरी तक वो मंत्री मेरे को नहीं मानते थे, ठीक है ना। मैं भी, मेरा वाइफ नहीं है आज, सर्ववास हो गया है, मैं 1 साल होने जा रहा है। मैं घर जाता था, क्यों जाता था? डर के मारे जाता था। उनको बहुत इधर उधर में बोलते थे, अरे जाने तो ना जा आएगा तो फाइनली मेरा। तो ये माइंड सेट का आदमी, ये लोग का आदमी को कुछ लोग सिखाना आते बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं एजुकेटेड लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, क्या करेंगे उसको?
कुछ करिए, कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन हम इसको धन्यवाद देते हैं वनवासी कल्याण आश्रम को और माई होम इंडिया को कि आपने दिल्ली में, अब जंगल में मोर नाचा कौन देखा, दिल्ली में अगर नाचेगा तो उसका मीडिया लोग वहां नहीं, तो इसलिए वहां तो होगा। संजय जी बिल्कुल बोलना नहीं है, भाषण जोर से दीजिए, लेकिन दिल्ली का मत छोड़िए कभी भी। दिल्ली में होगा तो इसमें जरूर आइए और इसमें जोग दीजिए। आप लोग आए, बहुत सारे बात सुने, बहन जी तो बहुत डिटेल में बताया, बाकी लोग भी बताए। मैं आपको केवल चीफ गेस्ट के नाते कुछ बात बोलना था। पैसा बहुत है, भारत सरकार बहुत चिंतित है, खास करके मोदी जी बहुत चिंतित है जनजाति में जल्दी जागरूकता आए, एजुकेशन आए। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एजुकेशन, मैंने उनको मिलने गया था, बोला जुएल आप एक काम अगर जनजाति के लिए करना है तो क्या करेंगे? मैं बोला एजुकेशन। बोला राइट, मैं भी वही सोच रहा था। तुरंत वहीं से फोन हुआ, आप अरुण जेटली को बोले कि 25,000 करोड़ बजट में हम लोग घोषणा किया, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आज 700 से ज्यादा है, 700 से ज्यादा बनाएंगे, 740 से ज्यादा। आपका केंद्रीय विद्यालय से बड़ा संस्थान हम होंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय से हम बड़ा संस्थान होंगे। हमारा आदमी निकलेंगे, आप देखिए आप 10 साल के बाद जनजाति कहाँ पहुंचेंगे, कोई रिजर्वेशन का आपको आवश्यक नहीं पड़ सकता है, ऐसा भी स्थिति आएगी। हम जनरल के साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं, तो इसलिए ये स्थिति में आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन हमारा जो पुरखे हैं, हमारे जो वीर हैं, हमको जो प्रेरणा दिया है, जो लड़ाई लड़के आज ये प्रेरणा का स्रोत है, इसको हम भूले नहीं। इसको हम बीच बीच में साल में आप कहीं ना कहीं, कितना ही ज्यादा नहीं, उनको कितना भी हम श्रद्धांजलि दें, कितना भी उनके बारे में भाषण करें, ये पूरा नहीं होगा। तो इसको हमको करता ही रहना है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आपको पुनः धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। सबको फूल जुहार, फूल जुहार।